जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना है मोहिनी साधना। अब कहते हैं ना कि जीवन में अगर आकर्षण है तो सब कुछ है, जीवन में अगर सम्मोहन है तो सब कुछ है। अगर आपके अंदर सौंदर्य है तो सब कुछ है आपके पास। जीवन में रस, उमंग, उत्साह है तो भी सब कुछ है आपके पास, क्योंकि जीवन में ये सब जरूरी हैं। अगर ये नहीं है तो जीवन एक प्रकार से बिल्कुल नीरस है, क्योंकि सुंदरता भी जरूरी है। आपके अंदर एक सम्मोहन शक्ति होनी चाहिए जिससे कि आपका व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग ऊपर उठ करके लगे। और अगर आपके अंदर ये सब है तो फिर सामने वाला व्यक्ति जो भी आपके सामने आएगा वो 100% आपके ऊपर उसकी दृष्टि पड़ते ही और वो आपके सम्मोहन पास में बंध जाएगा। और जब वो आपके सम्मोहन पास में बंध जाएगा तो वो आपका कोई भी कार्य करने से मना नहीं कर सकता है। और जब आपके सारे कार्य होंगे तो फिर आप समझिए कि आप पूर्ण रूप से सुखी जीवन जो है वो आप निभाएंगे। अगर आपके अंदर रूप है, यानी कि आपके अंदर सुंदरता है, तब भी आपकी तरफ सभी आकर्षित होते हैं। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है, क्योंकि सुंदरता तो तभी होगी ना जब रोग नहीं होगा शरीर के अंदर। तो रोग निवारण के लिए भी ये बहुत ही तीव्र और तीक्ष्ण साधना है। आकर्षण के लिए तो है ही। कहने का मतलब ये है कि हर प्रकार के कार्य आपके इस साधना के द्वारा पूरे हो जाते हैं। आप अगर व्यापार करते हैं तब भी आप इस साधना के द्वारा आपका व्यापार दिन दोना रात चौगुना बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि आपके अंदर आकर्षण होगा। आपके ग्राहक आएंगे या जो भी आपके मिलने वाले व्यक्ति हैं वो आएंगे तो वो आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और जब वो आकर्षित होंगे तो फिर वो आपकी किसी भी कार्य को करने से मना नहीं कर सकते। सुंदरता तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगी जब रोग शरीर के अंदर नहीं होगा, क्योंकि रोगों के कारण ही तो सुंदरता खत्म होती है। अब ये मोहिनी साधना है क्या? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में जब अमृत का घड़ा निकला था तो उस अमृत के घड़े के लिए छीना झपटी होने लगी कि राक्षसों में और देवताओं में। तो तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। और वो मोहिनी रूप ऐसा रूप है कि वो किसी भी दूसरी, चाहे वो अप्सराएं हो, चाहे वो गंधर्व कन्याएं हों या फिर यक्षिणियाँ हों, कोई भी हों, उन सबसे बहुत ज़्यादा सुंदरता लिए हुए वो रूप था। तो उस रूप पर सभी मोहित हो गए थे, आकर्षण हो गया था सबका। इसीलिए देवता भी और दानव भी दोनों ने उनकी बात मान ली थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको बारी बारी से सभी को एक एक करके जो अमृत निकला है उसको पिलाऊंगी। वरना राक्षस क्यों मानते? अगर वो मोहित नहीं होते तो राक्षस मानते ही नहीं बात को। लेकिन राक्षसों का हृदय परिवर्तन हो गया तुरंत। उनमें से दो फिर भी राक्षस जो थे, एक राक्षस था वो समझ गया था कि, तो उसके बाद फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप से ही उसका सर काट दिया और एक राहु केतु के रूप में बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि मोहिनी साधना उसी स्वरूप की साधना है। और यदि आप उसी स्वरूप की साधना करते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि मोहिनी साधना कैसी साधना है, कितनी अच्छी साधना है कि कोई भी इस संसार में उस रूप का किसी तुलना कर ही नहीं सकता है। तो देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको
मुख्य रूप से जो आपको सामग्री चाहिए वो एक मोहिनी यंत्र होगा, एक रतिराज गुटिका, एक मोहिनी माला और एक रक्षा माला। ये 4 सामग्रियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और ये चारों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। रक्षा माला रक्षा मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए, जो कि साधना करते वक्त जब आप जाप करेंगे तो आपके गले में धारण रहेगी वो, ठीक है। और इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी बुजुर्ग कर सकता है और कोई भी बच्चा कर सकता है। मतलब कि आप सोचे कि 13-14 साल का बच्चा नहीं कर सकता, 13-14 साल का बच्चा भी इस साधना को कर सकता है। और इसको जो अगर संपन्न कर लेता है तो उसमें निराशा, उदासी, बेचैनी, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। वो सदैव प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा उसके अंदर और उसके अंदर एक उत्साह भी रहेगा। तो देखिए, जब ये चारों सामग्रियां अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, और आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सभी सामग्रियां आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, जिन लोगों को विश्वास नहीं है वो लोग वीडियो से दूर रहें और साधना से भी दूर रहें, क्योंकि प्रत्येक साधना, चाहे कोई सी भी साधना हो, एक विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास सबसे ज़रूरी है। अगर आपके अंदर गुरु पर विश्वास नहीं है, साधना पर विश्वास नहीं है, सामग्री पर विश्वास नहीं है और अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, तो कोई भी साधना, कोई भी गुरु आपको सिद्ध नहीं करा सकता है और ना ही होगी। ये 100% नहीं, ये 101% सच है। तो देखिए, इस साधना को आप किसी भी मोहिनी एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष जो आता है उसके शुक्रवार से भी यह साधना आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मोहिनी एकादशी वही दिन होता है, भगवान विष्णु की वही एकादशी है जब उसी मोहिनी रूप की साधना की जाती है। तो मोहिनी एकादशी केवल साल में एक बार आती है। या तो आप उस दिन शुरू करें या फिर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष का जो कोई भी शुक्रवार आए आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नवरात्रे से लेकर के और दीपावली तक का टाइम साधनाओं की दृष्टि से बहुत ही शुभ होता है। इस बीच में आप कोई भी साधना कर सकते हैं। वो साधना बहुत ही तीव्रता के साथ में सिद्ध भी होती है। और ये साधना आपको 21 दिन तक करनी है और रात्रि काल में ही साधना आपको करनी है, यानी 9 बजे के बाद ही आपको साधना शुरू करनी है। 9 बजे से 3 बजे के बीच का जो टाइम है उसको रात्रि काल कहा गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि कहीं भी एकांत स्थान में, अपने घर में ही, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने घर में ही एकांत स्थान हो, जैसे कि कोई एकांत कमरा है उसमें भी आप साधना शुरू कर सकते हैं और अपने पूजा घर में भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। एकांत कमरा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कमरा साफ शुद्ध होना चाहिए। साधना करने से पहले उस कमरे को पूर्ण रूप से आप साफ शुद्ध कर लें। सामने एक लकड़ी का आपको जो चौकी होती है वो लकड़ी की चौकी आपको रखनी है। आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। और उस लकड़ी पर जो चौकी है आपकी, उस पर आपको जो है गुलाबी रंग का वस्त्र आपको बिछा देना है। अब गुलाबी रंग का वस्त्र आपको मिल जाएगा, कपड़े वगैरह की दुकानों पर मिल जाता है। तो गुलाबी रंग का आपको वस्त्र उस पर बिछा देना है। अगर आप पुरुष हैं तो फिर आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे साधना के वक्त। अगर आप स्त्री हैं तो गुलाबी रंग की आपके वस्त्र होने चाहिए और पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर के ही साधना में बैठें, कि आप देखें कि आप सुंदर लगें,
इस प्रकार से स्त्रियां संपूर्ण श्रृंगार करके बैठें, पुरुष पूर्ण रूप से अपना जो भी इत्र वगैरह छिड़क करके या कपड़े जो शुद्ध साफ स्वच्छ होने चाहिए सफ़ेद रंग के हों, उस प्रकार से आप पूर्ण स्वस्थ होकर के अपने आसन पर बैठें। आसन आपका सफ़ेद रंग का होना चाहिए, ठीक है। और जब चौकी पर आप गुलाबी रंग का वस्त्र स्थापित कर देंगे तो उसके ऊपर भी या चारों तरफ कमरे में आप इत्र छिड़क दें थोड़ा सा, तो और भी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए स्नान आदि करके और बैठ जाएंगे और पूरा जो मैंने आपको बताया है इतना जब आप कर लेंगे तो सामने आप अपने गुरु का चित्र आप रखेंगे। अगर आपके गुरु नहीं हैं, भगवान शिव आपके गुरु हैं, तो फिर आप भगवान शिव का ही चित्र रखें और साथ में ही एक सुंदर सी स्त्री का चित्र आपको रखना है जो कि मोहिनी रूप का होगी। और वो सुंदर सी स्त्री का चित्र आप कहीं से भी ले सकते हैं, नेट से बहुत सारे सुंदर से चित्र मिल जाते हैं, आप वहाँ से भी आप कोई भी चित्र आप ले सकते हैं जो आर्ट टाइप के चित्र होते हैं, यानी व्यक्तियों के द्वारा जैसे आर्ट बना करके और वो चित्र एक सुंदरता में गढ़ित होते हैं, उस प्रकार का एक चित्र फ्रेम में मढ़वा करके आप रख लें, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक दीपक आपके इस साधना में एक दीपक आपको जब आप दीपक लगा लेंगे और दीपक आपका घी का होना चाहिए, उसके साथ ही अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप लगा लें और एक प्लेट में आप यंत्र को स्थापित कर दें। जो मोहिनी यंत्र है उसमें नीचे प्लेट में आप थोड़े से गुलाब के पुष्प बिछा लें और वो यंत्र स्थापित कर दें वहाँ पर। जो रतिराज गुटिका है वो भी उसके बराबर में ही वहीं पर स्थापित कर दें। रक्षामाला अपने गले में धारण कर लें और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। इसके अलावा आपके पास में जैसे कि चावल हो गए, पुष्प हो गए, केसर हो गया, ये चीज़ें आप अपने पास रखें पूजन करने के लिए। सबसे पहले आप गुरु जी से आशीर्वाद लेंगे, गुरु पूजन करेंगे, आप गुरु जी को टीका लगाएंगे केसर का, धूप दीप दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी मैं ये मोहिनी साधना करने जा रहा हूँ और मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का आपको इसी प्रकार से पूजन करना है और आशीर्वाद लेना है, आज्ञा लेनी है और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। और ये आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, अगर आपके पास है रुद्राक्ष की माला तो उसी से आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको भगवान कामदेव का आपको स्मरण करना है, हाथ जोड़ करके कामदेव का ध्यान करें और कामदेव का ध्यान करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको कामदेव के मंत्र की कोई जाप करना है या नहीं करना, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अगर कोई आवश्यकता भी नहीं है, केवल आप उनका हाथ जोड़ करके और मानसिक रूप से आप उनका ध्यान करें बस, और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी साधना सिद्ध हो, ठीक है। इसके बाद आपको यंत्र का पूजन भी करना है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे कि आपको एक रक्षा विधान करना है। अपने उल्टे हाथ में थोड़े से चावल ले लें और उन चावलों को सभी दिशाओं में फेंकते हुए मंत्र का जाप करेंगे। ओम अशर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस प्रकार से मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं। ये एक बहुत ही तीव्र रक्षा विधान है, स्वयं सिद्ध रक्षा विधान है ये। अगर आप इस रक्षा विधान को भी कर लेते हैं
तो आपके पास में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती है। ठीक है। अब ये रक्षा विधान करने के बाद फिर आप यंत्र का पूजन करेंगे। यंत्र का पूजन आपको धूप से, दीप से, चावल से और केसर का टीका लगाएं, पुष्प से आपको ये यंत्र का पूजन करना है और बहुत अच्छे से आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें मोहिनी से, उस मोहिनी रूप भगवान से कि मेरी साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो और सरलता से सिद्ध हो। इसके बाद जो रति गुटिका है, ठीक है, जो रतिराज गुटिका है उसका भी आपको पूजन करना है उसी प्रकार से। उसके ऊपर भी आपको टीका लगाना है, केसर का, पुष्प, चावल वगैरह ये सब चढ़ाने हैं। अब जब आप इतना कार्य कर लेंगे, इसके बाद आपको मोहिनी माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम रति सौंदर्याय फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है और 21 माला का जाप करना है। प्रतिदिन आपको 21 माला का जाप करना है और 21 दिन तक की साधना है। और देखिए, अगर ये साधना आप, हालांकि 21 दिन में अप्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो जाती है, अगर 21 दिन में ये साधना सिद्ध ना हो तो फिर आप अगर पुनरावृत्ति भी करना चाहते हैं तो इसी सामग्री से आप कई पुनरावृत्ति कर सकते हैं। आपको स्वयं पता लग जाएगा कि आपके अंदर कितना आकर्षण आ रहा है, कितना तेज आ रहा है, कि हर व्यक्ति आपकी बात मानने को बाध्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस साधना को आप लगातार आप करेंगे और इस साधना में कुछ आपको जो नियम पालन करने हैं, वो नियम पालन आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कार्य ना करें जो सामाजिकता की दृष्टि से अनुकूल ना हो, मतलब कि किसी का बुरा करना, ईर्ष्या, द्वेष, किसी को धोखा देना, इस प्रकार के कार्य आप नहीं करेंगे। मानसिक रूप से आपको ब्रह्मचर्य व्रत से रहना है, मानसिक रूप से भी, तन से भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। अगर आप नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि 21 माला मंत्र की साधना करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 1.5 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि मंत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो इसलिए 1-1.5 घंटा का टाइम आप निकाल सकते हैं और 9 बजे स्टार्ट कीजिए, रोज़ 10:30 बजे तक आपकी साधना खत्म हो जाएगी। तो आप एक चीज़ और करेंगे कि आपको प्रतिदिन 9 बजे ही साधना शुरू करनी है, आगे पीछे टाइम नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन 9 बजे ही आपको शुरू करनी है। और इस साधना में आपको कुछ अनुभव भी होंगे, जैसे कि अप्सरा साधनाओं में या फिर यक्षिणी की साधनाओं में आपके साथ अनुभव होते हैं, उसी प्रकार के अनुभव आपको इस साधना के अंदर भी होंगे। तो इसलिए घबराएं नहीं, धैर्य से आप इस साधना को करते रहें। आपकी मर्जी है, जितने दिन तक आप साधना करना चाहें कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको लाभ ज़्यादा होगा, ये भी 100% बात है। जितना कम करेंगे उतना ही लाभ कम होगा। लेकिन जब आप इस साधना को समझें कि अब मुझे इस मैंने साधना कर ली है, तो अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो रक्षा माला है, गुटिका है और यंत्र है और जाप की माला है, उन सबको आप अगर चाहें तो जो आपकी जाप वाली माला है उस माला को कुछ दिन के लिए आप गले में धारण कर सकते हैं इसको, लेकिन साधना करने के बाद। और जो यंत्र, गुटिका और रक्षा माला है उसको आप जल में विसर्जित कर दें। जो इसकी जाप की माला है उसको अपने गले में धारण करके रखें। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी मंत्र जाप करना है तो फिर आप सुबह के टाइम यदा कदा जब भी आपको वक्त मिले तो आप उसी माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उससे आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और उस माला को फिर अपने गले में ही धारण कर लें आप। ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये साधना, मोहिनी साधना आप कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है
कि मोहिनी रूप में जो मोहिनी है वो आपके सामने प्रकट हो जाए। अगर वो आपके सामने प्रकट हो जाती है तो फिर आप कुछ उनको गुलाब के पुष्प और इत्र जो आपके पास रखा हुआ है वो आप भेंट स्वरूप उनको दे दें और उनसे आप वचन ले लें कि जब भी मैं आपको बुलाऊं, आपके मंत्र का जाप करूं, आप उपस्थित हों और हर प्रकार से मेरी सहायता करें। हर प्रकार से जो मैं कार्य आपको बोलूं उस कार्य को आप पूर्ण करें। आप ऐसा भी वचन उनसे ले सकते हैं अगर आपके सामने मोहिनी रूप में मोहिनी प्रकट होती है तब, ठीक है। अगर प्रकट नहीं भी होती है ना तो तब भी आपको लाभ तो होना ही होना है। एक आकर्षण, एक व्यक्तित्व के अंदर एक वशीकरण आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने आपको साधना पूर्ण रूप से बता दी है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।